बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 यानी फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मीन डायमीटर ऑफ अ वायर इज फाउंड टू बी 0.50 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर्स। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डायमीटर इज। हमें किसी वायर का डायमीटर गिवन है और उस डायमीटर के अंदर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इक्वल होते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.02 है जबकि मेजर्ड वैल्यू 0.50 है। इन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करने पर यह आपको आंसर देगा 4%। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिएक्शन टेक्स प्लेस दैट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड 171.9 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट but it only yields 154.8 gram. What is the percentage error in this experiment? एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें 171.9 ग्राम्स का प्रोडक्ट दे, जबकि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट आते हैं फाइनली वो 154.8 ग्राम्स आ जाते हैं। सो इसके अंदर हमने परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने हैं। परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए हम 171.9 में से 154.8 को माइनस करते हैं और इसको 171.9 से डिवाइड करते हैं और यहाँ से जो रिजल्ट आते हैं उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपको आंसर देगा 9.9%। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 different people weigh a standard mass of 2.00 grams on the same balance. Each person obtain a reading of exactly 7.32 gram for the mass of the standard. These results imply that the balance is, यानी एक हमारे पास स्टैंडर्ड मास गिवन है जिसका एक्चुअल वैल्यू 2.00 ग्राम है, जबकि 3 डिफरेंट लोग सेम बैलेंस की मदद से उसके मेजरमेंट लेते हैं तो उनको आंसर आते हैं 7.32 ग्राम्स, जो कि एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी दूर है। एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी डेविएट कर रहे हैं, लेकिन ये जो 3 दफ़े जो उन्होंने मेजरमेंट ली है ये मेजरमेंट्स बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, यानी एक ही मेजरमेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो हम कहते हैं कि ये जो बैलेंस है, ये जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट तो नहीं है, अलबत्ता ये प्रिसाइज है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इक्वल आते हैं जी एम एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर के। अगर हम यहाँ से जी के लिए रिलेशन फाइंड आउट करना चाहें तो जी इक्वल आ जाएगा आर स्क्वायर एफ डिवाइड बाई एम एम। यहाँ पे आर डिस्टेंस को जाहिर करते हैं एफ फोर्स से, जबकि एम एम ये दोनों क्या है, मासेस को जाहिर करते हैं। इन सब के अगर आप डायमेंशंस को यहाँ पे पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन यू विल गेट m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a measurement which on repetition gives same or nearly same result is called। एक मेजरमेंट है जिसको दोहराने पर, रिपीट करने पर एक ही आंसर बार बार रिपीट होते हैं, यानी जो रिजल्ट्स आते हैं वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के क्लोज आते हैं। सो ऐसे मेजरमेंट को हम कहते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, a student is measuring the time of an event by using a stopwatch. He takes 5 measurements is 3.0 second, 3.2 second, 3.4 seconds, 2.8 seconds and 3.1 seconds. What is the uncertainty in the result? Dear students, हमने assessment of uncertainty in the final result में कुछ रूल्स पढ़े थे अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए। उसमें एक रूल हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें मल्टीपल मेजरमेंट्स इन्वॉल्व हो तो उन तमाम मेजरमेंट्स के आपने एवरेज वैल्यू लेने हैं और
हर जो मेजरमेंट है उसका एवरेज वैल्यू से आपने डेविएशन फाइंड आउट करने हैं, एंड फाइनली आपने मीन डेविएशन फाइंड आउट करने हैं, एंड द मीन डायमेंशन एंड द मीन डेविएशन विल बी द अनसर्टेनिटी इन योर फाइनल रिजल्ट। सो इस तरह से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट प्लस माइनस 0.16 सेकेंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज अ डिफरेंट डायमेंशन। अगेन यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस गिवन है, चारों ऑप्शन में से तीन ऑप्शंस का डायमेंशन सेम होगा, जबकि चौथे का जो डायमेंशन है वो डिफरेंट होगी पहले तीनों से। सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो फोर्स, वेट और जो टेंशन है ये तीनों सेम नेचर के हैं, यानी ये तीनों क्या है, फोर्स ही है एक तरह से। सो इन तीनों का डायमेंशन सेम आ जाएगा, जबकि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये फोर्स नहीं है। सो डेफिनेटली इसका जो डायमेंशन है वो बाकी तीनों से क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय m की पावर b, l की पावर a, t की पावर -c, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। यहाँ पे आपको किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन गिवन है, आपने ए, बी और सी की वैल्यूज पुट करके ये बताने हैं कि यहाँ पे जो डायमेंशन गिवन है वो किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हो सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 0 एंड सी की जगह पे 1, ये ऑप्शन सी को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, देन आपको यहाँ पे वेलोसिटी का क्या मिल जाएगा, डायमेंशन मिल जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 3 इज। यानी अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो वो उसका जो आंसर है वो किस ऑर्डर में होगा। 10 की पावर 6 मिलियन में होते हैं, जबकि 10 की पावर 3 का मतलब है 1000, और जब हम मिलियन को 1000 के ऊपर प्लस करते हैं तो डेफिनेटली जो ऑर्डर आएगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो मिलियंस में ही आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 10 की पावर 6। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवालात आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी यूज्ड एज अ वैलिड फार्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ओशन वेव्स। यहाँ पे आपको चार फार्मूलाज गिवन है और आपने ये बताना है इनमें से कौन सा फार्मूला वैलिड है स्पीड ऑफ ओशन वेव्स को फाइंड आउट करने के लिए। इसके लिए हमने एक डायमेंशनल एनालिसिस में एक एप्लीकेशन पढ़ा था डायमेंशंस के, उसके एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ये था कि इसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन सही है या गलत है। किसी भी इक्वेशन को सही होने के लिए उसको डायमेंशनली कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मीन्स उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम आना चाहिए। अगर दोनों साइड का डायमेंशन सेम आते हैं फिर वो इक्वेशन सही हो सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम नहीं आते हैं देन डेफिनेटली वो इक्वेशन क्या होगा, गलत होगा। सो आपने इधर चारों ऑप्शंस में से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं। तो आप पाएंगे कि ये जो तीन इक्वेशंस हैं बी, सी और डी, जो ऑप्शंस में जो इक्वेशंस आपको गिवन है ये तीनों इक्वेशन डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है। सो ये तीनों इक्वेशन श्योरली क्या है, गलत है। जबकि ऑप्शन ए में जो इक्वेशन आपको गिवन है ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, डायमेंशन के एतबार से ये इक्वेशन सही है। सो ऑप्शन ए यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा जी, ये एक वैलिड फार्मूला, एक वैलिड इक्वेशन हो सकते हैं स्पीड ऑफ ओशन वेव्स को फाइंड आउट करने का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए।